अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू पंजुम जमात के लिए और हमारी नज़्म का उन्वान है मोबाइल। इस नज़्म के शायर हैं अब्दुल अहद साज़, पैदाइश 1950। अब्दुल अहद साज़ मौजूदा ज़माने के एक अहम शायर हैं। वो मुंबई में रहते हैं। इनकी शायरी के मजमूए खामोशी, बोल उठी और सरगोशियाँ ज़मानों की मशहूर हैं। दूर बैठे हुए लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं, लेकिन आज के फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई है। ज़ैल की नज़्म में मोबाइल की बाज़ खुसूसियात पेश की गई। अब बेटा, मोबाइल ऐसी एक चीज़ है जो जादू की डिबिया है ना, जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, दूर दराज पे हम जो लोग हमारे रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब रहते हैं, उनसे हम मिनटों में बात कर सकते हैं। और बात ही क्या, हम उन्हें आमने सामने देख भी सकते हैं। और ये तो मोबाइल तो बहुत ही कारामद चीज़ है। इससे हम कुछ नक्शे, कुछ तहरीरें और कुछ तस्वीरें भी हासिल कर सकते हैं। ये तालीमी इक़्तिदार से बहुत कारआमद है ना बेटा। तो आइए हम लोग इस नज़्म का आगाज़ करते हैं। अपने हाथ में है जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। दुनिया में जब जिससे चाहे बात करें, भारत में दिन, अमेरिका में रात करें। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। एक जामे जमशेद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की क़ुव्वत है। अब बेटा, इस नज़्म के शुरुआत में जो अशार लिखे गए हैं, उसमें शायर ये समझाना चाह रहे हैं कि आज जो हमारे हाथ में मोबाइल है, वो एक जादू की डिबिया है, वो एक अनमोल ख़जाना है। आज का जो हमारा स्मार्टफोन है, जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना बेटा, किसी से बात करने तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इसके ज़रिए हम आमने सामने उस इंसान को देख भी सकते हैं। इसके ज़रिए हम कई इल्म हुनर की बातें मालूम कर सकते हैं। इसमें वक्त भी मालूम होता है और दूर दराज के लोगों से बातें भी हो सकती है ना। ये एक मोबाइल नहीं बल्कि एक अनमोल खजाना है। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाकी, कुछ तहरीरें हैं। आप देखते हैं बेटा, मोबाइल में आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ यादें हैं। जैसे कि हम कहीं पिकनिक वगैरह पर गए तो वहाँ की तस्वीरें हम खींचकर अपने मोबाइल में रख लेते हैं और वक्त गुजरने के बाद हम उसे देखकर यादें ताज़ा कर सकते हैं, जिन्हें हम भूल नहीं सकते, जिन्हें हम मोबाइल के ज़रिए देख सकते हैं। तरह तरह के नक्शे, और हम इसमें कुछ तहरीरें और कुछ तस्वीरें भी रख सकते हैं। अगर हम सफ़र कर रहे हैं या 4 व्हीलर में हैं, तो हमें रास्ता बताने का काम भी मोबाइल ही करता है ना बेटा। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली
दुनिया में जब जिससे चाहे बात करें, भारत में दिन, अमेरिका में रात करें। हम जब चाहे सुबह व शाम, दोपहर, दिन रात, जब चाहे बात किसी से भी बात कर सकते हैं। और अगर भारत में दिन हो तो अमेरिका में रात होता है। बेटा ये तो आपको पता ही है कि ये ज़मीन की गर्दिश की वजह से ऐसा होता है कि अगर हमारे भारत में दिन हो तो अमेरिका में रात होती है। ये तो आपको पता ही होगा। तो शायर अपने इन शेर में यही बताना चाह रहे हैं। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। अब बेटा देखिए, अब हम अगर किसी गांव में जाने के लिए सफ़र करते हैं तो कई दिन लग जाते हैं, लेकिन जब हम मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो बच्चों सेकंड में हमारी बात उन दूर दराज के लोगों से हो जाती है। हमने कुछ इधर उधर बटन दबाए तो फट से हमारे मीलों का सफ़र सेकंड में तय हो जाता है और हम हमारे रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब से बात कर सकते हैं, है ना बेटा। बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। अब बेटा देखिए, इस स्मार्टफोन ने फ़ोन के ज़रिए, इसमें आपको पता है बटन तो होते ही नहीं है। इसमें अगर हम उंगली से छू लें या उंगली से टच कर लें तो बहुत सारे काम हम अंजाम दे सकते हैं, है ना बेटा। जैसा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, है ना, आपको एक लिंक आती है तो आप फट से उस लिंक को टच करके मीटिंग रूम में पहुंच जाते हो। तो ये है ना एक जादू। एक जामे जमशेद है गोया कब्जे में, इल्म का ये तोहफा है हमारे हिस्से में। एक जामे जमशेद यानी बेटा, जमशेद ईरान का एक बादशाह था। उसने एक ऐसा प्याला बनाया था जिसमें वो दुनिया के सारे हालात उसे नज़र आते थे, है ना। तो बेटा इस शेर में शायर ये बयान करना चाह रहे हैं कि गोया ये मोबाइल फ़ोन नहीं, एक जमशेद का प्याला है जिसके ज़रिए हम अपने तमाम सपने पूरे कर सकते हैं। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की कुव्वत है। अब आपको बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़्म अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.